ओके बेटा, हेडिंग डाल लो काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, और एनर्जी कब आती है? जब वर्क होता है। ठीक है ना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सुनो मेरी बात, मान लो कि ये ब्लॉक है, ये क्या है? ब्लॉक m मास का। ठीक है, इस पे कुछ फोर्स लगा, मान लो F ऐसे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है dx ऐसे। ठीक है बेटा, पक्का? इस डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से आपके पास ये आ गया, ये आ गया फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये आ गया फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का? तो F के पास क्या है? F टेंजेंशियल प्लस F नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। सही है, पक्का? अब फोर्स का वर्क डन लिखता हूं मैं dx डिस्प्लेस करने में वर्क कितना करा? वर्क हुआ F डॉट dx। ध्यान से देखा करो चीज़ों को। तो F है हमारा F टेंजेंशियल प्लस F नॉर्मल डॉट dx। सही है, ऐसा ही तो है dw। तो जब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, अलग अलग करता हूँ बेटा, तो मुझे क्या नज़र आता है? ध्यान से देखा करो चीज़ों को। ft डॉट dx, तो फोर्स टेंजेंशियल और dx सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री से ft dx हो जाएगा, cos 0 डिग्री। और जब ये खुलेगा तो fn और dx, तो fn dx, और दोनों में एंगल कितना है? cos 90 डिग्री। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो ये नंबर क्या हो गया? 0। तो dw क्या आ गया? ft dx। समझ में आई मेरी बात? पक्का? अगर ऐसा है बेटा तो इंटीग्रेट करूंगा, तो फोर्स हमेशा होता है मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो फोर्स होगा इसका एक्सेलरेशन बना रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ft क्या होगा? मास m है और एक्सेलरेशन at है, तो इस एक्सेलरेशन चल रहा होगा यहाँ पे। बोलो सही है? अब क्या करोगे आगे? m एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ये भी जानते हो आप, इंटू dx। बोलो बेटा, ये भी तो जानते हो आप कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो आप। अब आपने क्या करा बेटा? इसको रेस्ट पोजीशन से ले आए, ठीक है ना? ब्लॉक को आप फोर्स लगाया, dx डिस्प्लेस किया, और इनिशियली किस पे था? ये रेस्ट पोजीशन पे था। किस पे था? रेस्ट पोजीशन से। फाइनली इसकी स्पीड क्या हो गई? फाइनली इस ब्लॉक की स्पीड हो गई v। वर्क करा आपने, रेस्ट पोजीशन से v स्पीड पे ले आए, कुछ फोर्स लगा लो क्या आप रास्ते में, ठीक है ना? तो dx बाई dt क्या हो गया अपने आप में? v, तो mv dv। तो स्पीड जस्ट से v हो गई, 0 से v हो गई, तो कितना वर्क किया? w। यही वर्क काइनेटिक एनर्जी है, यही वर्क क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2 mv स्क्वायर बाई 2 इस काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ में आई बात? mv स्क्वायर बाई 2 इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। आप बहुत से जानते हैं कि यहाँ पर v लिखा है v लिखा है, तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी वर्क ही है ना, तो वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और कितनी आई काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो मैंने अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। mv होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाई 2m। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और p होता है अंडर रूट 2m के, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में, और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी है कितनी? हाफ mv स्क्वायर है। बेसिकली जो वर्क किया रेस्ट पोजीशन से v वेलोसिटी प्रोवाइड कराने में एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया, वो वर्क ही काइनेटिक एनर्जी है। वो वर्क ही क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रेस्ट से जो उसको
v स्पीड प्रोवाइड कराने में वर्क किया गया, और वो कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये एनर्जी वो एनर्जी है जो पोजेस होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, चलेगा तो होगी। देखो v जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब v होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, v नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो मोशन की वजह से पोजेस होती है, ठीक है। और होती क्या है वो हम देख चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और आती कहाँ से वो भी हम देख चुके हैं, वर्क डन ही है। ये रेस्ट पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट पे या एक बॉडी में फोर्स लगे और उसकी वेलोसिटी v हो जाए, समझ में आई। तो ऐसा करने में जो वर्क लगा वही वर्क क्या है, जो वर्क हुआ वही वर्क काइनेटिक एनर्जी।